अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क, इसकी रीडिंग करने के बाद आइए इसकी मश्क हल करते हैं। सबसे पहले दर्ज झैल के मुक्त से जवाब तहरीर करें। सबसे पहला सवाल है, अहमद और उसके घर वाले गाँव क्यों आए। पहला सवाल क्या है, अहमद और उसके घर वाले गाँव क्यों आए। इसका जवाब है प्यारे बच्चों, अहमद के ननियाल गाँव में रहते थे। अहमद और उसके घर वाले गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननियाल से मिलने गाँव आए। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ें। गाँव की फ़िज़ा कैसी थी। गाँव की फ़िज़ा हरी भरी थी। तीसरे सवाल की तरफ आए, देहात में रहने वाली अक्सर ख़ातीन मोटी क्यों नहीं होती। देहाती ख़ातीन सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं, घर का काम काज अपने हाथों से करती हैं, खेतों में भी चक्कर लगाती हैं, इसलिए गाँव की ख़ातीन मोटी नहीं होती। इससे अगले सवाल की तरफ आएँ। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो इससे क्या नुकसान होता है। अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुँचे तो तारीक घरों में रहने वालों के चेहरे जर्द और मुरझा जाते हैं। उससे अगला सवाल है, बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है। सड़कों पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें और उनका शोर आलूदगी का सबब बनता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर देता है। अगले सवाल की तरफ आएँ। मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ है। कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पक्की मकानात बना लिए हैं। देहातों में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है। बहुत से देहात में बिजली पहुंचा दी गई है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी आम हो गया है। इस वजह से मौजूदा देहात पुराने देहात से मुख्तलिफ है। उससे अगले सवाल की तरफ आएँ। लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं, यानी हिजरत क्यों करते हैं। देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं। लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। देहात में तालीम और सेहत की सहूलतों की कमी की वजह से भी अक्सर लोग देहातों से शहरों की तरफ आते हैं। अगले सवाल की तरफ आए। इस नकल मकानी को क्यों कर रोका जा सकता है। हुकूमत अगर देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मुहैया करते और देहात में रोज़गार की फराहमी के लिए कारखाने लगा दिए जाएँ तो इससे नकल मकानी को रोका जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये थे सवालात के जवाबात। इसके बाद अगले सवाल की तरफ आएँ। खाली जगह को ख़त कशीदा लफ्ज़ों के मुतज़ाद की मदद से पुर करें, यानी जिनके नीचे एक ख़त खींचा गया है इनके आपने मुतज़ाद बताने, यानी उल्ट। सबसे पहला, मेहमान ने डैश का शुक्रिया अदा किया। खाली जगह में आएगा मेज़बान। दूसरा है, मैं फ़ारग हूँ जबकि मेरी बहन काम में डैश है। फ़ारग का मुतज़ाद होगा मसरूफ़। मसरूफ़ आएगा। खाली जगह में आप फिल कर लें, ठीक है। तीसरा है, प्यारे बच्चों, वो रात को जल्दी नहीं सोया था इसलिए वो सुबह डैश से उठा, यानी देर से। उससे अगला, देहाती और डैश ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। शहरी, ताज़ा रोटी खाओ, डैश रोटी खाने से पेट में दर्द हो सकता है। बासी, अमीरों को डैश का ख्याल रखना चाहिए, गरीबों आएगा। अभी सूरज की रोशनी है लेकिन थोड़ी देर में डैश छा जाएगा, अंधेरा। देहाती खुले घरों में रहते हैं जबकि शहरों में आमतौर पर लोगों के घर डैश होते हैं, तंग। आगे स्कूल है, गाड़ी को तेज़ चलाना मुनासिब नहीं, इसकी रफ्तार डैश कर दो, आहिस्ता। कभी देहात में कच्चे मकान होते थे, अब तो हर तरफ डैश मकान दिखाई देते हैं, पक्के। उससे अगले सवाल की तरफ आएँ। पेज नंबर 15 की तरफ आ जाए। वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में तब्दील करें। सबसे पहला लफ्ज़ है तातीलात। प्यारे बच्चों, ये तातीलात जो है वो जमा है और इसका वाहिद होगा तातील। उससे अगला लफ्ज़ है कस्बा। ये वाहिद लफ्ज़ है, इसका जमा होगा कस्बात। उससे अगला लफ्ज़ जो है वो है अमारात। प्यारे बच्चों, ये अमारात जो है वो जमा है
اور اس کی واحد ہے عمارت۔ اس سے اگلا لفظ ہے مسجد۔ مسجد جو ہے وہ واحد لفظ ہے، اس کی جمع ہوگا مساجد۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مقامات۔ یہ جو ہے پیارے بچوں یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہوگا مقام۔ اس سے اگلا لفظ ہے مواقع۔ یہ جمع ہے، اس کی واحد موقع ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آلات۔ یہ بھی جمع ہے، اس کی واحد آلہ۔ اس سے اگلا لفظ ہے دیہات۔ یہ واحد ہے، اس کا جمع ہوگا دیہاتوں۔ اس سے اگلا لفظ ہے مکان۔ یہ بھی واحد ہے اور اس کی جمع ہوگا مکانات۔ اور آخری لفظ ہے مراکز۔ یہ پیارے بچوں جمع ہے، اس کی واحد ہوگا مرکز۔ اس کے بعد ہے کسی مستند لغت کی مدد سے ان لفظوں پر اعراب لگائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے استقبال۔ الف کے نیچے زیر ہے، سین کے اوپر جزم، تے کے نیچے زیر، کاف کے اوپر جزم، الف بے اور الف کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر جزم۔ استقبال۔ پھر پیارے بچے سن لیں، الف کے نیچے زیر ہے، سین کے اوپر سین کے اوپر جزم، تے کے نیچے زیر ہے، کاف کے اوپر جزم، بے کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر جزم۔ استقبال۔ اس سے اگلا لفظ ہے جانب۔ جیم کے اوپر زبر ہے، نون کے نیچے زیر اور بے کے اوپر جزم، جانب۔ اس سے اگلا لفظ ہے مغرب۔ میم کے اوپر زبر ہے، غین کے اوپر جزم، رے کے نیچے زیر اور بے کے اوپر جزم، مغرب۔ اس سے اگلا لفظ ہے وقت۔ واو کے اوپر زبر ہے، کاف اور تے دونوں کے اوپر جزم۔ اس سے اگلا لفظ ہے فارغ۔ فے کے اوپر زبر ہے، رے کے نیچے زیر اور غین کے اوپر جزم۔ اس سے اگلا لفظ ہے خالص۔ خے کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر، سواد کے اوپر جزم، خالص۔ اچھا، اس سے آگے آئیں، یہ جملے دیکھیں۔ آج کل بازار میں خربوزہ آم مل رہا ہے، اور اس سے اگلا ہے آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے۔ پیارے بچوں یہ جو عین الف اور میم آم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ، اور یہ جو المد اور میم آم ہے یہ ہے پھل۔ یہ فرق ہے۔ آم اور آم کا املا مختلف ہے مگر آواز ایک جیسی ہے۔ ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ آپ حل اور حل کا فرق جملوں کی مدد سے واضح کریں۔ پیارے بچوں یہ جو دو جملے ہم نے پڑھے تھے، اس میں آم اور آم دونوں کے جو ساؤنڈ ہے یعنی آواز ہے وہ ایک جیسی ہے، لیکن ان کی املا جو ہے وہ مختلف ہے۔ ایسے الفاظ کو کون سے الفاظ کہتے ہیں؟ متشابہ الفاظ۔ آگے جو ہے وہ حل اور حل دو لفظ دیے گئے ہیں، ایک ہے سے ہے جس کے نیچے ڈنڈا ہے اور ایک دوسری ہے سے ہے حل۔ پیارے بچوں یہ جو جس کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈنڈا ہے حل، یہ کسان نے حل جویا، کسان حل جوتے ہیں۔ یہ حل وہ ہے جس سے زمین کو کھودا جاتا ہے، یعنی آلہ ہے جس سے زمین کی کھدائی کی جاتی ہے۔ پچھلے وقتوں میں کسان جو ہے اس حل کی مدد سے جو ہے وہ کھیت کو نرم کرتا تھا تاکہ اس میں بیج بویا جا سکے۔ اس کے اگلا ہے لام جو حل ہے وہ حل یعنی سالو کرنا، میں نے سوالات حل کیے۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی آپ لوگوں کو یہ واضح ہو گیا کہ عام اور عام، حل اور حل میں کیا فرق ہے۔ آگے پیارے بچوں بڑے جملوں کی طرف۔ سب سے پہلا جملہ ہے ترس جانا۔ اس کا جملہ ہے غریب لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ترس جاتے ہیں۔ کیا جملہ ہے اس کا؟ غریب لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ترس جاتے ہیں۔ اس سے اگلا ہے دوبر۔ مہنگائی نے جینا دوبر کر دیا ہے۔ اس سے اگلا ہے ماحول۔ ہمارے گھر کا ماحول پرسکون ہونا چاہیے۔ اس سے اگلا ہے کام دھندہ۔ ہر انسان اپنے کام دھندے میں مصروف ہوتا ہے۔ اس سے اگلا ہے نقل مکانی۔ سہولتوں میں کمی کی وجہ سے لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اگلے سوال کی طرف بڑھیں۔ کالم الف اور بے میں دیے گئے جملے دیکھیں۔ سب سے پہلے کالم الف میں جو جملہ ہے مریض دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے دوسرا ہے وہ آئے روز ظفروال جاتا ہے، اور تیسرا ہے شور نہ ڈالو۔ پیارے بچوں یہ روزمرہ کے حساب سے جو ہے وہ غلط ہے، اور صحیح روزمرہ کے حساب سے جو ہے وہ کالم بے میں ہے۔ مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے، یہ دن بہ دن نہیں ہوتا پیارے بچوں، روز بروز ہوتا ہے۔ وہ آئے دن ظفروال جاتا ہے، آئے روز نہیں ہوتا، آئے دن ہوتا ہے۔
शोर ना डालो नहीं है, शोर ना बजाओ। कॉलम अलिफ में जो जुमले दिए गए वो गलत हैं, और जो कॉलम बे में जुमले दिए गए हैं वो रोज़मर्रा के हिसाब से, मुहावरे के हिसाब से वो दुरुस्त हैं। कॉलम अलिफ में दिए गए जुमले गलत हैं, जबकि इनके सामने कॉलम बे में दिए गए जुमले दुरुस्त हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कॉलम अलिफ में दिए गए जुमले गलत क्यों हैं। इसका जवाब ये है कि अहले ज़ुबान इस तरह नहीं बोलते। हम कोई भी ज़ुबान बोलते वक्त अहले ज़ुबान की पैरवी करते हैं। अहले ज़बान की बोलचाल को रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा में अल्फाज अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं। अगले सफ़े पर दिए गए जुमले रोज़मर्रा के लिहाज से गलत हैं, इनकी दुरुस्ती करें। मेरी बात का बुरा ना मनाएं। प्यारे बच्चों, मनाए नहीं होता, मानने होता है। मेरी बात का बुरा ना माने। मीम नून ये और नून गुन्ना, मीम अलिफ नून ये और नून गुन्ना। यहाँ लिखा हुआ है मीम नून हमजा ये और नून गुन्ना। दूसरा है आप नारवा से कब वापस लौटे। इसका सही दुरुस्त जुमला होगा आप नारवा से कब लौटे, वापस नहीं। लौटे और वापस एक ही बात है। आप नारवा से कब लौटे। तीसरा है मैंने अजमल खान की किताब से बहुत इस्तिफादा हासिल किया। इसका सही जुमला है मैंने अजमल खान की किताब से बहुत इस्तिफादा किया। इस्तिफादा और हासिल एक ही चीज़ है। उससे अगला है इसमें नाराज़गी की क्या बात है। प्यारे बच्चों, नाराज़गी नहीं होता, नाराज़ी होता है। इसमें नाराज़ी की क्या बात है। नून अलिफ रे अलिफ ज़वाद और छोटी ये नाराज़ी। उससे अगला है गाली निकालना शरीफों का शेवा नहीं। प्यारे बच्चों, गाली निकालना नहीं होती है, गाली देना होता है। गाली देना शरीफों का शेवा नहीं। सबसे लास्ट है मेरे को बाज़ार जाना है। मेरे को नहीं होता प्यारे बच्चों, मुझे बाज़ार जाना है। ये तो थी हमारी एक्सरसाइज जो कि ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह कल हम इसका खुलासा करेंगे अगर हमारे निसाब में शामिल हुआ तो। अल्लाह हाफ़िज़।